स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में कार्डिफ स्टेडियम में, जहां पर टीम इंडिया को मिला है 248 रनों का टारगेट। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कप्तान गिल चोटिल थे तो उनकी जगह पर ओपनिंग करने के लिए वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह मिल चुकी है। तो वहीं पर भारतीय टीम के सामने 248 रनों का टारगेट है, लेकिन फिलहाल मैदान पर बूंदाबांदी होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन चोपड़ा आर्चर पहली गेंद लेकर चले, यहाँ पर सामने है रोहित शर्मा। पहली गेंद को रोहित शर्मा ने उठाकर मार दिया है, गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का यहां पर मिलता हुआ रोहित शर्मा को। दमदार बल्लेबाजी, क्योंकि बारिश की वजह से टीम इंडिया को तेजी से रन बनाने होंगे, ये रोहित शर्मा के दिमाग में था। और पहली गेंद उनके स्लॉट में आई, जिसको बड़े शॉट में तब्दील करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी की शुरुआत एक शानदार छक्के के साथ कर डाली है यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा ने। रोहित का दमदार छक्का यहां पर देखने को मिला, लेकिन अब मैदान पर बारिश काफ़ी तेज हो चुकी है। बारिश की वजह से शायद ये मुकाबला यहां पर रोक दिया जा सकता है, क्योंकि इस समय देखिए आप चारों तरफ बारिश हो रही है। और यहां पर वापस पेविलियन की तरफ जाते हुए रोहित शर्मा और उनके साथ वैभव सूर्यवंशी। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने सिर्फ एक ही गेंद का खेल खेला था, जिस पर भी लाजवाब तरीके से छक्का लगा दिया, जिसकी वजह से अगर DLS मेथड बीच में आएगा तो भी भारतीय टीम को यहाँ पर जरूर फायदा होगा इस छक्के की बदौलत। लेकिन फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर एक गेंद के बाद 6 रन है। लेकिन अब बारिश यहां पर फिर रुकेगी, तब मुकाबला शुरू होगा। लेकिन बारिश के बाद भारतीय टीम को अब टारगेट जो मिला है वो है 192 गेंदों पर 191 रनों का, जिसमें से 6 रन भारतीय टीम बना चुकी है। यानी कि अब चाहिए भारतीय टीम को 191 गेंदों पर 185 रन। और फिर से तैयार है यहां पर हिटमैन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। वहीं पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, यहाँ पर गेंदबाज सामने है, यहाँ पर रोहित शर्मा दूसरी गेंद का सामना फिर से करने के लिए तैयार है। इस गेंद को भी उठाकर मार दिया है, एक और बार गेंद को यहाँ पर बादलों के बीच में भेजा है। गेंद जाएगी सीधे स्टेडियम के पार और मिल जाएगा एक और बड़ा छक्का रोहित शर्मा को। 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के यहाँ पर रोहित को मिल चुके हैं। पिछली बार भी पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, इस बार भी जब बारिश के बाद वापस मैदान पर उतरे तो एक और बार छक्का यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया है। यानी कि 2 गेंदों पर 2 लाजवाब छक्के यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अब जल्दी बारिश वापस आएगी, उससे पहले टीम इंडिया के स्कोर को इस प्रकार से सुनिश्चित करें कि ये मुकाबला भारतीय टीम की तरफ चला जाए DLS मेथड के द्वारा भी। फिलहाल 2 गेंदों पर 12 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित शर्मा, जबकि भारतीय टीम को 190 गेंदों पर 179 रनों की जरूरत है। चोपड़ा आर्चर को यहाँ पर विकेट की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर मुकाबले में कुछ करना तो विकेट लेना ही होगा। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से रोहित शर्मा ने गेंद को उठाकर मारा है। फील्डर उस तरफ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा रोहित को। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 3 गेंदों के बाद 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन मैदान पर एक बार फिर से बूंदाबांदी शुरू होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंपायर ने अभी मैच रोकने का फैसला नहीं किया, यानी कि मैच अभी भी चल रहा है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर चले, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। देखते हैं चोपड़ा आर्चर को कौन सा गेंद शॉट खेलते हैं वो। इसी बीच गेंद को सम्मान दिया यहाँ पर पूरी तरीके से सीधे गेंद फील्डर के हाथों में। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, यानी कि आज के दिन की पहली डॉट गेंद। लेकिन यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज हो चुकी है, एक बार फिर यहाँ पर मैच को रोकना पड़ेगा। और यहाँ पर आज ऐसा ही चलेगा, क्योंकि 100 ओवर लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी मैच चलता तो कभी रुकता है। अब भारतीय टीम के लिए यहाँ पर 4 गेंदों का खेल हुआ है, जिसमें 13 रन टीम इंडिया बना चुकी है। 2 छक्के हिटमैन रोहित शर्मा जड़ चुके हैं। लेकिन अब भारतीय टीम को DLS मेथड के तहत 186 गेंदों पर 185 रन चाहिए, जबकि भारतीय टीम के पास अब 172 रन और बनाने, क्योंकि 13 रन टीम इंडिया ने बना लिए हैं। फिलहाल 185 रनों का टारगेट भारतीय टीम के सामने है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। इसी बीच इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है। एक और छक्का यहाँ पर आएगा। 3 बार शुरुआत की है भारतीय बल्लेबाजों ने आज के इस मुकाबले में हुई अब तक 5 गेंदों पर, और 3 बार शुरुआत में तीनों छक्के जड़े हैं यहाँ पर। 2 हिटमैन रोहित शर्मा ने तो एक बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी ने गजब की बल्लेबाजी यहां पर दिखाई है। देखिए बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और उसको सामने वाले प्लॉट में भेज दिया है। स्टेडियम के बाहर भेजने का काम किया है यहां पर गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने। दमदार बल्लेबाजी यहां पर 108 मीटर का बड़ा छक्का यहां पर जड़ दिया सामने की तरफ। गजब की बल्लेबाजी, गजब की ताकत का मुआयना यहां पर करा दिया है इस बल्लेबाज ने, क्योंकि गेंद गुम चुकी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी इस गेंद को, नहीं आएगी वापस भाई। नई गेंद यहां पर लेकर आ चुके हैं चोपड़ा आर्चर के हाथ में। इसी बीच पहले और की आखिरी गेंद, देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर उनके पाले में गेंद है, शानदार तरीके से बैकफुट से कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक और चौका यहां पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। पहले ओवर में भारतीय टीम ने 23 रन ठोक डाले हैं
और अब भारतीय टीम को चाहिए 184 गेंदों पर 162 रन। पहले ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों द्वारा। इसी बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद के लिए तैयार है फिर से रोहित शर्मा। एक बार फिर कवर ड्राइव खेला इन्होंने, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को कवर रीजन में एक और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी जारी है। 4 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 17 रनों पर। तो आप सभी प्रशंसक बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं, क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी का आप भी आनंद उठा रहे हैं। तो कहां से आनंद उठा रहे हैं जल्दी से बताएं और इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। इसी बीच तैयार हैं अपनी अगली गेंद लेकर वुड। इस गेंद को किस तरफ खेलेंगे देखने वाली बात होगी। यहाँ पर रोहित शर्मा स्ट्राइक पर, एक और लाजवाब तरीके की टाइमिंग, बैक टू बैक चौका, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कह सकते हैं आप। जैसा पिछला शॉट था वैसा ही है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से ड्राइव एक बार फिर रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिली। और रोहित का ये शॉट तो बार बार देखते रहो, क्योंकि क्या गजब की टाइमिंग देखने को मिलती है। एक और चौका यहाँ पर रोहित शर्मा के खाते में। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका है 31 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अभी भी 182 गेंदें बची हुई, जिसमें 154 रन चाहिए भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच तैयार है एक बार फिर से रोहित शर्मा। ओवर की तीसरी गेंद, जिसको बैकफुट से यहाँ पर कट कर दिया, लेकिन पीछे फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, वो फील्ड करके थ्रो करते। तब तक 1 रन और चुरा लिया है यहाँ पर रोहित शर्मा ने। और अब रोहित पहुँच चुके हैं 6 गेंदों पर 22 रन, जबकि भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन। अब 153 रनों की और जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ओवरकास्ट है, मैदान गीला है, जिसका फायदा बल्लेबाजों को जरूर मिलेगा। इसी बीच तैयार है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से ड्राइव किया है, 2 फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं। क्या गेंद तक वो पहुंच पाएंगे या गेंद जीतेगी रेस? और यहाँ पर आखिरकार गेंद ने रेस जीत ली है और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। क्या गजब टाइमिंग देखने को मिली यहाँ पर। आउटफील्ड थोड़ी गिल्ली है, जिसकी वजह से गेंद उतनी रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गई, लेकिन इतनी रफ्तार काफी थी कि वो बाउंड्री लाइन को टच हो जाएगी, तब तक फील्डर उसके पीछे आते। एक और चौका यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भी निकलता हुआ। सूर्यवंशी अब 4 गेंदों पर 14 रनों पर पहुंच चुके हैं। गजब की टाइमिंग, गजब का शॉट और एक और चौका। अब भारतीय टीम की नीड जो है वो 149 रनों की बची हुई है। 180 गेंदें अभी भी बची हुई है यहाँ पर मैच में। तैयार हैं इसी बीच एक बार फिर से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। एक शानदार चौका इस ओवर में लगा चुके हैं। 2 बेहतरीन चौके इस ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से भी देखने को मिले हैं। दूसरा ही ओवर चल रहा है और टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 36 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि दबदबा भारतीय टीम का जारी है इस मुकाबले में। इसी बीच तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी। एक और लाजवाब शॉट, लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधे 4 रन बचाए हैं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इस फील्डर को अगर यहाँ पर गेंद टपा देती तो मिल जाता एक चौका और वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्डिंग से 4 रन बचा लिए हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज सामने है वैभव सूर्यवंशी। एक और शॉट गेंद उनके सामने, जिसको उठाकर मार दिया है। अपर कट के जरिए गेंद गई है बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का वैभव सूर्यवंशी को। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 42 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लाजवाब शॉट यहां पर खेला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं। एक बार फिर से गेंद को यहां पर फाइन लेग की तरफ कट किया। 1 रन बड़ी आसानी से मिल जाएगा रोहित को। स्ट्राइक पर लेकर आएंगे फिर से वो वैभव सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी टू जोफ्रा आर्चर। एक बार फिर ये कॉन्टेस्ट देखने का मजा आएगा कि आखिरकार जोफ्रा आर्चर कहां पर गेंदबाजी करते हैं वैभव सूर्यवंशी को। अब तक तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही गेंदबाज है जो वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा बहुत परेशान कर पाया है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने उठाकर मार दिया है। एक और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार, एक और छक्का। हम बात कर रहे थे कि यही वो गेंदबाज है जिसने वैभव को परेशान किया, लेकिन वैभव ने बता दिया कि जोफ्रा आर्चर हो चाहे जो भी हो, जो भी सामने आएगा उसका खोपड़ा जरूर टूटेगा। एक और गजब का शॉट यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। सूर्यवंशी के बल्ले से जब गेंद निकलती है तो वो ट्रेवल करके जाती है सीधे स्टैंड में दर्शकों के बीच में, और दर्शकों को बना देती है फील्डर, जबकि फील्डरों को बना देती है दर्शक, क्योंकि उनके पास देखने के अलावा कुछ नहीं रहता। भाई टीम बस पर गेंद को डाल दी है, वापस जाना नहीं है क्या भाई? काज तोड़ रहे हो वैभव सूर्यवंशी, ऐसा ना करो। इसी बीच तैयार हैं भारतीय टीम 49 रनों पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर अगली गेंद का सामना करेंगे। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले जोफ्रा आर्चर। एक बार फिर लाजवाब तरीके से बैकफुट से गेंद को कट कर दिया। 2 फील्डरों के बीच में से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब चौका। गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 15 गेंदों पर पूरी हो चुकी है। और टीम इंडिया को जो शुरुआत चाहिए थी वो यहाँ पर मिल चुकी है, क्योंकि अब 132 रन और चाहिए 175 गेंदों पर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले। चौथी
गेंद का सामना फिर से वैभव करने वाले हैं। यहाँ पर शानदार तरीके से सूझबूझ भरी पारी, जिसके चलते यहाँ पर सिंगल चुरा लिया है और इस सिंगल के साथ भारतीय टीम का स्कोर 54 रन है विदाउट लॉस। अभी भी 174 गेंदें बची हुई है, 131 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। इसी बीच तैयार है यहाँ पर अगली गेंद का सामना करने के लिए रोहित शर्मा। ओवर की 5वीं गेंद, यहाँ पर रोहित शर्मा ने इस गेंद को जाने दिया, लेकिन कह भी सकते कि क्या गजब की गेंद डाली है। रोहित शर्मा के सर के पास में से चेन चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, तीसरा ओवर प्रकृति पर है, भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 54 रन। इसी बीच तीसरे ओवर की आखिरी गेंद को भी जाने दिया, कोई रिस्क नहीं ली यहाँ पर रोहित शर्मा ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 54 रन है। अभी भी 131 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को 172 गेंदों पर, लेकिन गजब की शुरुआत टीम इंडिया को यहाँ पर मिल चुकी है, क्योंकि भारतीय टीम ने 54 रन बना लिए सिर्फ 3 ओवर में ही। इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लिया है इन्होंने। लगातार 3 डॉट गेंदें यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के लिए हो चुकी है, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है काफ़ी लंबे समय के बाद इंग्लैंड की टीम की तरफ से। वहीं पर अब तैयार है, एक बार फिर दूसरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की वैभव सूर्यवंशी। गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज, देखते हैं किस तरफ खेलते हैं। जस्ट टांग की गेंद को एक बार फिर से लाजवाब तरीके से बैकफुट से खेल दिया है, लेकिन फील्डर उस तरफ मौजूद है। एक ही रन और आएगा यहाँ पर वैभव के खाते में। इसी के साथ वो पहुंच चुके हैं 11 गेंदों पर 32 रनों पर। लेकिन आप जो भी लोग देख रहे हैं, आप इतनी शानदार बल्लेबाजी के ऊपर भी लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर लाइक कर दें, क्योंकि गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कमेंट जरूर करें आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर। इस गेंद को रोहित शर्मा ने लाजवाब तरीके से ड्राइव कर दिया। एक और गेंद जाएगी मिड विकेट रीजन में, कोई फील्डर इधर मौजूद नहीं है। एक और चौका भारतीय टीम के खाते में। क्या गजब की बल्लेबाजी हिटमैन रोहित शर्मा से फिर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर उतनी बढ़िया टाइमिंग हो नहीं रही थी, खेलना कवर की तरफ जाते थे, गेंद कट लगकर गई मिड विकेट की तरफ, लेकिन नतीजा वही जो वो चाहते थे। मिल गया एक और चौका भारतीय टीम के खाते में और रोहित शर्मा के खाते में। टीम इंडिया का स्कोर 59 रन हो चुका है, जबकि रोहित 10 गेंदों पर 27 पर पहुंच चुके हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी दिखाई है इन्होंने भी। इसी बीच तैयार रहेंगे अब अगली गेंद के लिए एक बार फिर से रोहित शर्मा। भारतीय टीम जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही है, लग नहीं रहा कि यह मुकाबला 20 ओवर तक भी चलेगा। इस बीच यहां पर एक बार फिर से रोहित शर्मा के सामने अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन रोहित तैयार है। एक और गेंद को बैकफुट से खेल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। यहां पर फिर से फील्डर मौजूद है, फील्ड करके थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और जोड़ लिया है। इसी के साथ अब रोहित शर्मा 11 गेंदों पर 28, तो वैभव सूर्यवंशी 11 गेंदों पर 32 रनों पर मौजूद है। लेकिन भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा काफी शानदार तरीके से करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यहां पर अगली गेंद लेकर चले, इसको उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल सीधी गेंद को यहां पर खेल डाला है। नॉन स्ट्राइक एंड पर स्टंप बिखेर दिए हैं, लेकिन यहां पर गेंदबाज का हाथ नहीं लगा, इसलिए भाग्यशाली रहे यहां पर रोहित शर्मा। लेकिन वैभव अगर शॉट खेलना ही है तो थोड़ा टेढ़ा भी खेल सकते हो, सीधा खेलोगे तो फिर यही नतीजा होगा। इसी बीच तैयार है एक और गेंद का सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी। ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज, इसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया। 2 फील्डरों के बीच में से लाजवाब तरीके से गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर उसके पीछे भाग रहे, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चौका यहां पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में, और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 64 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। गजब की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच चल रही है। इसी बीच चोपड़ा आर्चर अपना तीसरा ओवर लेकर यहां पर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए रोहित शर्मा के सामने। पहली गेंद रोहित को डालेंगे, रोहित ने यहां पर गेंद को जाने दिया, कोई रिस्क फिर से नहीं ली उन्होंने, और शायद एक और बेहतर गेंद यहां पर डाल दी है चोपड़ा आर्चर ने। इसी बीच यहां पर तैयार है अगली गेंद लेकर यहां पर चोपड़ा आर्चर सामने है। रोहित शर्मा अपनी नजरें गड़ाए हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद है। एक और बार गेंद फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं। लगातार 2 डॉट गेंदें यहां पर रोहित के सामने फिर से डाल दी है चोपड़ा आर्चर ने। चोपड़ा ने कहा कि मैं लाइन लेंथ अब पकड़ता हुआ नजर आ रहा हूं, लेकिन क्या रोहित इनकी लाइन लेंथ को बिगाड़ने के लिए फिर से तैयार है? देखते हैं। और की तीसरी गेंद शॉर्ट पिच गेंद, जिसको पुल कर दिया और जाएगी गेंद स्टैंड में छक्के के लिए। रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं और पुल शॉट ना देखने को मिला। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अपना फेवरेट शॉट अपने कमान से निकाला यहां पर रोहित शर्मा ने, और गेंद को पुल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से गजब का शॉट खेल डाला। क्या गजब टाइमिंग यहां पर देखने को मिली। जब रोहित पुल खेलते हैं तब तक लगता है कि भाई पुल शॉट खेलना कितना आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें जो दिखती है उतनी आसान होती नहीं, जैसे ये रोहित शर्मा का पुल शॉट। गजब की टाइमिंग। एक और छक्का भारतीय टीम के खाते में। रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं 14 गेंदों पर 34 रनों पर, और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 70
रन। इसी बीच अगली गेंद लेकर चले जोफ्रा आर्चर। ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर इसको फिर से जाने दिया रोहित शर्मा ने। वो कह रहे हैं मानो कि आज कुछ अच्छी गेंदों को मैं पूरा सम्मान जरूर दूंगा आज के दिन में, और वही अब तक देखने को मिला, जिसकी वजह से इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट किया है। ओवर की पांचवी गेंद फिर से जोफ्रा आर्चर के सामने रोहित शर्मा, और गजब की गेंद भाई, रोहित शर्मा भी बीट हो गए। गेंद सीधे उनके शरीर पर जाकर लगी और एक और डॉट गेंद यहां पर आती हुई। अभी भी जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की है, एक शॉर्ट पिच गेंद पर छक्का पड़ा है, बाकी इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी वो करने में कामयाब हुए हैं। इसी बीच तैयार हैं इस ओवर की अपनी अगली गेंद लेकर यहां पर जोफ्रा आर्चर, यानी कि ओवर की आखिरी गेंद आएगी। देखते हैं रोहित किस प्रकार से इस गेंद का सामना करते हैं। पिछली गेंद शरीर पर लगी थी, लेकिन इस गेंद को भी उन्होंने कट करने की कोशिश की, लेकिन शायद थोड़ा लेट हो गए। जो गति उन्होंने शायद अनुमान लगाया था उससे तेज यहाँ पर गेंद आई, और एक और ओवर की समाप्ति। यहाँ पर 70 रन है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच यहाँ पर छठे ओवर की शुरुआत होती हुई सामने वैभव सूर्यवंशी पहला गेंद का सामना करेंगे। बेहतरीन तरीके से गेंद को पुल कर दिया है। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, जो कि फील्ड करके गेंद को फेंकते तब तक एक रन तो बड़ी आसानी से फिर से मिल ही गया है। इस एक रन के साथ अब वैभव सूर्यवंशी आ चुके हैं 14 गेंदों पर 37 रनों पर, जबकि रोहित शर्मा खेल रहे हैं 17 गेंदों पर 34 रनों पर। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। सामने रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा क्या बड़ा शॉट खेलेंगे? जी नहीं, एक और गेंद को उन्होंने जाने दिया। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बाहर जाती हुई गेंद को जाने दिया। उन्होंने कहा कि जाइए विकेट कीपर के दस्तानों में, क्योंकि रोहित के पाले में जो गेंद आएगी उसे ही वो बाउंड्री लाइन के पार मारेंगे। ये उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर दिखा दिया है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग काफ़ी शानदार तरीके से जमा दी है। 3 गेंदों पर अब तक लाजवाब तरीके से सिर्फ 1 रन खर्च किया है, यानी कि धीरे धीरे अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी हो तो रही है इंग्लैंड की टीम की तरफ से। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद के लिए फिर से तैयार है। यहाँ पर एक बार फिर लाजवाब शॉट, यहाँ पर गेंद को टैप कर दिया है। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। इस एक रन के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका है 72 रनों पर। रोहित शर्मा 20 गेंदों पर 35 रनों पर आ चुके हैं। इस ओवर की 4 गेंदों पर अब तक 2 रन आए हैं। अब क्या वैभव सूर्यवंशी कोई बड़ा शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं इस ओवर में, क्योंकि अब तक अच्छा हो रहा है इंग्लैंड की टीम के लिए। वहीं पर इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चले, जिसको वैभव सूर्यवंशी ने भी टैप करके खेल दिया है सिंगल के लिए। 1 रन और भारतीय टीम के खाते में यहां पर आएगा। इस 1 रन के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 73 रन हो चुका है। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर हो रही है, तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए इस बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए। वहीं पर आप तैयार है एक बार फिर से रोहित शर्मा और की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। रोहित ने यहां पर कट करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लग चुका है। रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका। बैकफुट से गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जाकर लगी सीधे स्टंप पर, और भारतीय टीम का पहला विकेट गिर गया, क्योंकि गिल्लियां बिखर चुकी है रोहित शर्मा की। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यह ओवर पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम के लिए अच्छा जा रहा था, और उस अच्छे को और अच्छा बना दिया इस विकेट ने, क्योंकि रोहित शर्मा कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे अंदरूनी किनारा लगकर स्टंप पर जा लगी, और टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट 73 रनों के स्कोर पर गंवा दिया है। रोहित शर्मा 21 गेंदों का सामना करने के बाद 35 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। बड़ा झटका यहां पर टीम इंडिया को लग चुका है। अब नए बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली क्रीज पर उतर चुके हैं। जो काम रोहित शर्मा कर रहे थे वही काम अब विराट कोहली को करना होगा, क्योंकि यहां पर मुकाबला अभी भी 112 रन बचे हुए हैं। कभी भी मैच में बारिश आ सकती है, और अब स्पिन गेंदबाज को भी लेकर आ चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी स्पिन गेंदबाज का सामना करेंगे, यानी कि आदिल रशीद की पहली गेंद आती हुई, और इस पहले गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती है। सीधा मारने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर फॉलो थ्रो में बेहतरीन फील्डिंग की, और यहाँ पर एक डॉट गेंद और आती हुई। भारतीय टीम पिछले कुछ गेंदों से यहाँ पर दबाव में जरूर नजर आई है, लेकिन ये दबाव उठाने का काम कर सकते तो वो है वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। वैभव ने गेंद को फिर से उठाकर मार दिया है। एक और गेंद जाती हुई यहाँ पर तारामंडल की सैर पर, और एक और छक्का। इस बार भी गेंद को स्टेडियम के बाहर मारने का काम कर दिया है। रिपोर्ट लिखवा दीजिए इस गेंद की भी नज़दीकी थाने में, क्योंकि गुम चुकी है गेंद, और गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद ही मिल सकती है, क्योंकि स्टेडियम के पार मारने का काम किया है वैभव सूर्यवंशी ने। एक और बार फिर अपनी ताकत का मुजाहिरा यहाँ पर दिखाया है, और एक और गेंद को स्टैंड से बाहर फेंकने का काम यहाँ पर कर दिया। देखिए आप, सीधे बाउंड्री लाइन के पार नहीं, सीधे स्टेडियम के पार। अब यहाँ पर नई गेंद लेकर आते हुए, लेकिन इसी बीच फील्ड में भी चेंज हुए हैं। अब भारतीय टीम को सिर्फ 106 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर
पर लेकर चले। इस गेंद को भी यहाँ पर शानदार तरीके से कट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। इस और डॉट गेंद की भी तारीफ करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि छक्के के बाद वापसी कर ली है यहाँ पर अच्छी तरीके से। इसी बीच अगली गेंद के लिए फिर से तैयार हैं यहाँ पर गेंदबाज। ओवर की चौथी गेंद लेकर चले, इसको भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से टैप करके सिंगल के लिए खेल दिया है। क्या लाजवाब सिंगल, क्या डबल मिल जाएगा? बिल्कुल बड़ी आसानी से मिलेगा यहाँ पर डबल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की। डायरेक्ट हिट जरूर था, लेकिन सूर्यवंशी क्रीज में सुरक्षित है, पहले ही वो पहुंच गए थे। अब सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 19 गेंदों पर 46 रनों पर, जबकि टीम इंडिया को स्कोर हो चुका है 81 और अब चाहिए 104। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, यहाँ पर क्या सिंगल लेंगे? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टैप किया और एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। अब 47 रनों पर वो पहुँच चुके हैं, 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। पूरी तरीके से यहाँ पर वनडे क्रिकेट में भी अपना दबदबा दिखा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। तो सूर्यवंशी के लिए जल्दी से यहाँ पर एक लाइक का बटन दबा दें आप भी, क्योंकि कार्डिफ के स्टेडियम में सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिल रहा है। इसी बीच विराट कोहली पहली गेंद का सामना करेंगे और पहली गेंद को उठाकर मार दिया है। बेहतरीन छक्का विराट कोहली के बल्ले से। ये शॉट काफ़ी कम देखने को मिलता है पहली गेंद पर, लेकिन फाइन लेग के ऊपर से गेंद पाले में थी तो उसको स्टैंड में भेजकर अपनी पारी का लाजवाब आगाज यहाँ पर इन्होंने भी कर दिया। अब 97 रन बचे हुए हैं भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच तैयार है एक बार फिर से यहाँ पर पहली गेंद को उठाकर मार दिया है। क्या गजब का शॉट मारा है यहाँ पर, एक और छक्का जाएगा यहाँ पर गेंद पर। गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया है। गजब की बल्लेबाजी, लाइक दबाते रहे इस बल्लेबाज के लिए, क्योंकि क्या अद्भुत पारी यहाँ पर खेली है। मात्र 21 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया वनडे क्रिकेट में। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज। पहली गेंद पर लाजवाब छक्का लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, तो वहीं पर दूसरी गेंद को एक बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, जिसको फिर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। एक और गेंद जाएगी यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और छक्का। वैभव सूर्यवंशी बैक टू बैक 2 छक्के और दोनों पुल शॉट के जरिए। भाई शॉर्ट गेंद डालोगे तो ये पूरी दिन पूरी रात मारते रहेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी छक्के। लगातार 2 छक्के 2 शॉर्ट गेंदों पर यहाँ पर देखने को मिले हैं। गजब की टाइमिंग और गजब का यहाँ पर शॉट। एक और छक्का वैभव के खाते में। भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुँचता हुआ इसी के साथ 22 गेंदों पर 59 रन बना चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच ओवर की यहाँ पर तीसरी गेंद के लिए फिर से तैयार है वैभव सूर्यवंशी। इस गेंद को किस तरफ खेलने की कोशिश करेंगे देखते हैं, और किस गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया। यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा बड़ी आसानी से, और सिंगल ही तो चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर 2 छक्के पहले आ चुके थे और इस सिंगल के साथ वो अब 60 रनों पर पहुँच गए हैं, जबकि टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए अब सिर्फ 84 रनों की ज़रूरत है। इसी बीच तैयार है एक बार फिर टीम इंडिया यहाँ पर लाजवाब तरीके से। ओवर की तीसरी गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे विराट कोहली। विराट कोहली ने अब तक काफ़ी लाजवाब खेल दिखाई, लेकिन यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से डिफेंस किया और यहाँ पर डॉट गेंद होगी। विराट कोहली आज पहली गेंद पर छक्के के साथ खाता खोल चुके हैं, तो दूसरी गेंद को यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से सम्मान दिया और डिफेंस किया। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले। सामने विराट कोहली, क्या फिर से बड़ा शॉट लोडिंग है? एक और लाजवाब शॉट जरूर खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। यहाँ पर कह सकते हैं एक बार फिर फील्डर ने चौका बचाया है, क्योंकि सामने पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक ही फील्डर था 30 गज के घेरे में, लेकिन उसने मिड ऑन के ऊपर काफ़ी शानदार फील्डिंग कर ली। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज। सामने विराट कोहली, एक और बार यहाँ पर विराट कोहली बीट हुए। इस बार पीछे डाइव भी लगा दी थी विकेट कीपर ने, लेकिन गेंद तो विराट कोहली के लगकर आगे ही रह गई। एक और ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 101 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिव्यू के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भाई सोचना भी मत, क्योंकि काफ़ी ऊपर लगी थी गेंद। ये आप वेगन व्हील देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के बने हुए 60 रनों में। भारतीय टीम को अब 84 रनों की जरूरत है 142 गेंदों पर। इसी बीच यहाँ पर आदिल रशीद के सामने फिर से वैभव सूर्यवंशी हैं। देखते हैं इस ओवर की पहली गेंद को कहाँ पर खेलते हैं। एक और लाजवाब शॉट, सामने की तरफ कोई फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तीर के समान सीधा शॉट और एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को। दबदबा जारी है सूर्यवंशी का, क्योंकि यहाँ पर इनके स्लॉट में जब जब गेंद डाली है तब तब गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है। एक और चौका यहाँ पर मिल गया है। अब देखकर लग रहा है कि सूर्यवंशी आज अपना शतक पूरा कर सकते हैं। आपको भी क्या लगता है सूर्यवंशी शतक पूरा करेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें। सूर्यवंशी के लिए लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि इस मुकाबले को एक तरफा जिताने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर आदिल रशीद। देखते हैं इस ओवर को कहाँ पर खेलते हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से ड्राइव किया, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है। 1 रन और आएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में। इस 1 रन के साथ 25 गेंदों पर 65 रन वो बना चुके हैं,
जबकि टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 106 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले फिर से यहां पर विराट कोहली सामने होंगे। देखते हैं विराट कौन सा शॉट खेलते हैं। एक बार फिर से बैकफुट से खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर सिंगल जरूर मिल जाएगा। विराट कोहली को फिर से स्ट्राइक पर वो लेकर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी को। एक और अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी जो इन दोनों बल्लेबाजों के बीच यहां पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक दोनों बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से खेल खेला है 35 रन जोड़ चुके हैं। इसी बीच एक और गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। फिर से गेंद को उठा दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ जा रही है गेंद, एक और छक्का। गजब की बल्लेबाजी भाई, जब जब इनके बल्ले से गेंद लगती है तो कहते हैं कि भाई स्टेडियम में जाकर ही गेंद रुकेगी, और यहाँ पर फिर वही देखने को मिला। एक और छक्का, बल्ले के बीचों बीच गेंद जब संपर्क हुआ, जब बल्ले की मधुर आवाज आई टक, तो उसने बता दिया कि ये वैभव सूर्यवंशी का लाजवाब छक्का जाएगा। एक और गेंद तारामंडल से होती हुई स्टैंड में पहुंच चुकी है, और इस छक्के के साथ वैभव पहुंच चुके हैं गेंदर पर। लगातार फील्डिंग चेंज कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग चेंज से क्या होगा जब वैभव सूर्यवंशी की गेंद सीधे स्टैंड में जा रही हो तो। इसी बीच ओवर की अपनी अगली गेंद एक बार फिर से, जिसको लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। 137 गेंदें अभी भी शेष हैं। सिर्फ 72 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि वैभव सूर्यवंशी को 29 रन चाहिए अपने शतक के लिए। वहीं पर इस ओवर की एक और गेंद, जिसको फिर से लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर डॉट गेंद होती हुई। एक और डॉट गेंद यहां पर देखने को मिली है वैभव सूर्यवंशी की तरफ से। गेंदबाजी में फिर परिवर्तन यहां पर तेज गेंदबाज को लेकर आते हुए। 136 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। 72 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच यहाँ पर अगले ओवर की शुरुआत करते हुए सामने है एक बार फिर विराट कोहली। पहली गेंद को विराट कोहली ने लाजवाब तरीके से खेल दिया है। फाइन लेग पर खड़े फील्डर यहाँ पर फील्ड करके थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने फिर से एक रन यहाँ पर चुरा लिया है। विराट कोहली अब पहुँच चुके हैं 6 गेंदों पर 8 रनों पर, जबकि वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 71 रनों पर, और टीम इंडिया की नीड जो बची हुई है वो भी 71 रनों की है। इसी बीच एक और गेंद को लाजवाब तरीके से फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। एक और सिंगल यहां पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को और टीम इंडिया को। इस एक रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक रन तो कभी कभी आ रहे हैं, चौके छक्के काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं इस मुकाबले में। अब तक यही देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक तरफा भारतीय टीम इस मुकाबले में आगे जाती हुई। शुरुआत में बारिश ने जरूर खलल डाली थी, लेकिन इसके बाद बारिश की है रनों की यहाँ पर। इसी बीच एक और गेंद को उठा दिया है विराट कोहली ने, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है जी हाँ, और सीधे हाथों में भारतीय टीम को यहां पर दूसरा झटका लगता हुआ विराट कोहली के रूप में, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। आज छक्के के साथ खाता भी खोला था, लेकिन इसके बाद गजब की गेंदबाजी यहां पर फ्लिक करना चाहते थे, बैकवर्ड्स करने के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। गेंद सीधे फील्डर के हाथों में, और एक आसान सा कैच यहां पर इंग्लैंड की टीम के लिए, और यहां पर कोई गलती नहीं की, बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ लिया फील्डर ने, और यहां पर एक और झटका लगता हुआ भारतीय टीम को। विराट कोहली जो 7 गेंदों का सामना कर चुके थे और 8 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटते हुए, और भारतीय टीम ने अपना दूसरा विकेट 115 रनों के स्कोर पर गंवा दिया है। अभी नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आते देखते हैं। यहाँ पर केएल राहुल को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर केएल राहुल भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी बार केएल राहुल को नीचे भेज चुके हैं, आज बैटिंग प्रमोशन यहां पर मिला है, तो राहुल को अपना दमदार खेल यहां पर दिखाना होगा, क्योंकि 70 रनों की अभी भी टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए जरूरत है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले सामने केएल राहुल। पहली गेंद का सामना करेंगे। पहली गेंद को बैकफुट से लाजवाब तरीके से खेला है कवर की तरफ, एक और चौका यहां पर मिल जाएगा, और इसी के साथ अपना खाता खोल लेंगे केएल राहुल। आज कुछ अलग अंदाज में आए हैं राहुल, क्या गजब का चौका और गजब की टाइमिंग यहां पर पहली गेंद पर इन्होंने दिखा दी है। बैकफुट से गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ शानदार चौका, और इस चौके के साथ केएल राहुल की पारी की शुरुआत भी हो चुकी है। आज कुछ अलग अंदाज में टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज आ रहे हैं, कह रहे कि चाहे जो हो जाए शुरुआत तो बाउंड्री से ही करेंगे। इसी बीच यहां पर ओवर की दूसरी गेंद फिर से लेकर चले, इस गेंद को भी यहां पर खेल दिया, एक और लाजवाब शॉट, यहां पर एक रन फिर से मिल जाएगा केएल राहुल को। फिर से केएल राहुल ने यहां पर लाजवाब तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है। अभी ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने वाले हैं गेंदबाज। सिर्फ 65 रन और बचे हुए हैं टीम इंडिया के लिए। वैभव सूर्यवंशी को उनमें से आधे रन भी बना देंगे तो भी शानदार शतक पूरा कर लेंगे। इसी बीच यहां पर ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से बेहतरीन शॉट मिड विकेट रीजन में, क्या कोई फील्डर गेंद तक पहुंच पाएगा, लग नहीं रहा पहुंच पाएगा, लेकिन एक और चौका, क्या गजब की टाइमिंग यहां पर देखने को मिली है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। एक और चौका दनाता हुआ गया बाउंड्री लाइन के पार, और इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम पहुंच चुकी है 124 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर।
इसी बीच केएल राहुल के सामने होंगे आदिल रशीद। पहली गेंद लेकर चले आदिल रशीद की गेंद को उठाकर मार दिया। केएल राहुल ने गेंद को कहा कि जाइए और उठाकर लाए स्टेडियम के बाहर से। एक और छक्का। केएल राहुल क्लासिक कमाल राहुल का क्या गजब का परफॉर्मेंस कह रहे हैं कि कमाल लाजवाब राहुल है। केएल राहुल गजब का शॉट यहाँ पर खेला है। गेंद को आने दिया अपने तक, इंतजार किया और इसके बाद बेहतरीन बल्ला घुमाया और यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहाँ पर जुड़ता हुआ केएल राहुल के खाते में। और इसी के साथ भारतीय टीम को अब सिर्फ 55 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद फिर से केएल राहुल के सामने। क्या एक और बड़ा शॉट लोडिंग है? देखते हैं। केएल राहुल ने शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया, लेकिन यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा और सिंगल के साथ वो वापस स्ट्राइक पर लेकर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी को, जो कि अपने शतक से मात्र 24 रन दूर हैं। लेकिन क्या वो शतक तक पहुँच पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने भी लाजवाब शॉट खेल दिया। यहाँ पर पीछे फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन एक और रन यहाँ पर वैभव के खाते में आ जाएगा। लगातार टीम इंडिया के लिए रन काफ़ी शानदार तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बेहतरीन शॉट भी यहां पर देखने को मिला है। अब तक इस मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया है। पहले बादलों के से बारिश हुई थी और इसके बाद बल्ले से रनों की बारिश हुई है। इसी बीच एक और बड़ा शॉट यहां पर। क्या ये बाउंड्री ड्रॉप क्लियर करेगा? जी हाँ, एक और छक्का। कमाल लाजवाब राहुल ने बता दिया है कि भाई वो आज कुछ अलग करने के लिए वो मैदान पर आए हैं और एक और छक्का यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया है। क्या गजब की टाइमिंग। गेंद को अपने तक आने देने का इंतजार करते हैं और इसके बाद इतनी आसानी से शॉट खेलते हैं कि लगता है भाई क्रिकेट खेलना बड़ा आसान है, लेकिन जितना लगता है उतना है नहीं, क्योंकि एक और लाजवाब टाइमिंग के जरिए केएल राहुल ने गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के पार और भारतीय टीम का स्कोर 138 रन हो चुका है। 5 गेंद पर 18 रन बना चुके हैं केएल राहुल भी। आते ही राहुल ने लाजवाब परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। इसी बीच ओवर की एक और गेंद, इसको किस तरफ खेलेंगे? लाजवाब शॉट तो फिर से खेल दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर केएल राहुल के खाते में आ जाएगा। डायरेक्ट हिट जरूर थी, लेकिन यहाँ पर सिंगल पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 46 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। एक और बार लाजवाब तरीके से दो फील्डर के बीच में से गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई बल्ले से निकली ऐसी जैसे बंदूक की गोली हो। एक और चौका यहाँ पर मिल गया वैभव सूर्यवंशी को और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 143 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। अब 42 रनों की जरूरत है और गेंदें अभी भी 124 बची हुई हैं। इसी बीच यहाँ पर केएल राहुल अगले ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। बेहतरीन तरीके से गेंद को पूरा सम्मान दिया उन्होंने और यहाँ पर बताया कि भाई आपने अच्छी गेंद डाली तो आपका भी सम्मान बनेगा, लेकिन खराब गेंद डालते ही आपको भी फटके फट जाएंगे। जो रूट हो जाए जो हो, इस समय चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है इंग्लैंड के गेंदबाजों पर और फील्डरों पर। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से केएल राहुल स्ट्राइक पर हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में लगातार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर डाल दिए। बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाजी की यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी देर के बाद एक शानदार गेंद देखने को मिली है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद फिर से शॉर्ट गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है केएल राहुल का एक और क्लासिक शॉट और एक और गेंद जाएगी दर्शकों के बीच में। लाजवाब छक्का, केएल कमाल लाजवाब राहुल ने एक और छक्का जड़ दिया, अपनी पारी का तीसरा छक्का। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिस पर सिर्फ बल्ला लगाया और बल्ले का भी ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद हवा में गई और पहुँच गई सीधे स्टैंड में। स्क्वायर लेग के ऊपर से जो चाहते थे वो मिल गया। एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ केएल राहुल के बल्ले से और इसी के साथ भारतीय टीम को अब सिर्फ 36 रनों की जरूरत है। गेंदें अभी भी 121 बची हुई है, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से पलटने का काम यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कर दिया है। इसी बीच केएल राहुल अगली गेंद का सामना फिर करेंगे। एक और शानदार शॉट, यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ वो अब स्ट्राइक पर फिर से लेकर आएंगे वैभव सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी को भी यहाँ पर कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे, क्योंकि वो भी शतक के काफ़ी करीब है। 19 रन दूर है तो अपना शतक यहाँ पर पूरा कर सकते हैं और केएल राहुल भी दूसरी तरफ 10 गेंदों पर 26 रनों पर पहुंच गए हैं, तो इन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस यहां पर कर दिया है। इसी बीच यहां पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले, जिसको उठाकर मार दिया लाजवाब तरीके से। यहां पर लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक और छक्का आता हुआ ये काम कर रहे हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। एक और बड़ा शॉट खेला, सीधे स्टैंड की तरफ जे गेंद गई और एक और छक्का यहाँ पर इन्हें मिल गया है। 33 गेंदों पर 87 रनों पर पहुँच गए। ये देखिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को खेला है। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन ये छक्का बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गया है। अद्भुत बल्लेबाजी यहाँ पर, अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा यहाँ पर आ चुका है और एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और फिलहाल वो पहुँच चुके हैं अब
लाजवाब पारी खेलते हुए 33 गेंदों पर 87 रनों पर अब सिर्फ 29 रन टीम इंडिया को और चाहिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले, यहाँ पर फिर से बेहतरीन तरीके से खेल दिया गेंद को, एक और बार गैप में एक और चौका। क्या गजब के शॉट यहाँ पर देखने को मिली वैभव के बल्ले से। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई और भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 160 रन, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 90s में आ चुके हैं। अब सेम करन के हाथ में गेंद है, सामने उनके होंगे केएल राहुल। देखते हैं यहाँ पर मुकाबले में क्या कोई ट्विस्ट बाकी है। ट्विस्ट इतना हो सकता है कि वैभव को शतक के लिए रोक सकते हैं, बाकी तो कोई ट्विस्ट नजर नहीं आता है। इसी बीच ओवर की पहली गेंद, एक और सीधा शॉट यहाँ पर, जो पहले वैभव ने खेला था वैसा ही यहाँ पर खेल दिया केएल राहुल ने भी, स्टंप गिरा दे। लेकिन यहाँ पर ना तो टीम इंडिया को कोई नुकसान हुआ ना ही इंग्लैंड को, लेकिन इंडिया के 4 रन जरूर यहाँ पर बच गए, ये हम कह सकते हैं। इसी बीच केएल राहुल ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, फिर से कवर के रीजन में, लेकिन फील्डर मौजूद है। 1 रन ही यहाँ पर मिल पाएगा केएल राहुल को। इस 1 रन के साथ राहुल अब पहुंच चुके हैं 27 रनों पर। भारतीय टीम 161 रनों पर है, लेकिन भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस पर आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस काफी कम देखने को मिलता है। वैभव सूर्यवंशी तैयार है एक और गेंद का सामना करने के लिए, फिर से गेंद को यहां पर उन्होंने सम्मान दिया है, क्योंकि अब यहां पर हड़बड़ी नहीं करनी है, भले ही वो 34 गेंदों पर हो या 35 गेंदों पर। फिलहाल 91 रनों पर वो हैं, तो 9 रन और बनाने उन्हें कैसे भी करके, क्योंकि 24 रन अभी भी चाहिए। 115 गेंदें, यानी कि समय काफी है आपके पास, आप समय लीजिए लेकिन अपना शतक पूरा कीजिए। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी तैयार है एक और गेंद का सामना करने के लिए, शॉर्ट गेंद उनके सामने, लेकिन शरीर पर जाकर लगी गेंद। एक बार फिर से कोई रन यहां पर नहीं लिया है इन्होंने, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चोट जरूर नजर आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं अगली गेंद पर करारा जवाब देने के लिए। फिलहाल वो 36 गेंदों पर 91 रनों पर खेल रहे हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले गेंदबाज, एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, बेहतरीन तरीके से खेलने की कोशिश, फील्डर के हाथों में एक और डॉट गेंद। वैभव सूर्यवंशी ये ठान चुके हैं कि आज शतक करके ही लौटेंगे, क्योंकि इन्हें पूरा मौका है इनके पास इस मुकाबले में शतक पूरा करने का, और ये करके ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसी बीच ओवर की यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले, इस गेंद को किस तरफ खेलते देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से कट कर दिया, यहाँ पर सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। 38 गेंदों पर वो पहुँच चुके हैं 92 पर, और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 161 रन। एक और ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई भारतीय टीम पूरी तरीके से अपना दबदबा यहाँ पर बनाए हुए हैं इस मुकाबले में, और लाजवाब जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी बीच गेंदबाजी में बदलाव है, यहाँ पर पहली गेंद लेकर चले अगले ओवर की, इस गेंद को किस तरह से खेलते हैं यहाँ पर सूर्यवंशी, लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्या रन के लिए निकल गए हैं? जी नहीं, यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई, इस डॉट गेंद के साथ 39 गेंदों पर 92 पर है सूर्यवंशी, सिर्फ 8 रन दूर है अपने शतक से। देखते हैं इस गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग है, गेंद प्लॉट में आएगी, स्लॉट में आ गई है गेंद, भाई उठा कर मारा है, फील्डर पीछे मौजूद है क्या? जी नहीं, एक और चौका वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। जब इन्हें आप शॉर्ट गेंद डालोगे तो ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश उस पर करेंगे, और यहाँ पर भी इन्होंने दिखा दिया, खेला शॉट स्क्वायर की तरफ था, लेकिन फील्डर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर मिला। एक और चौका यहाँ पर मिल गया है वैभव सूर्यवंशी को। 40 गेंदों पर अब वो 96 रनों पर पहुँच चुके हैं, 110 गेंदों पर 19 रन। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले सूर्यवंशी सामने, देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। एक और गेंद को यहाँ पर सम्मान दिया है पूरी तरीके से, सूर्यवंशी कह रहे हैं कि आज मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, पूरा सम्मान यहाँ पर देने की कोशिश है, और वो वहाँ पर देख कर ही जाएंगे। अभी भी 109 गेंदों पर 19 रनों की ही जरूरत है, तो क्या वैभव सूर्यवंशी कमाल करेंगे? इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले, एक और बार सूर्यवंशी तैयार है, एक और गेंद को यहाँ पर छोड़ दिया इन्होंने, कहा कि भाई रिस्क लेने का ही नहीं है, चाहे जो हो जाए आज शतक पूरा करके ही लौटूंगा, और ये ठान लिया है यहाँ पर आज बेबी बॉस ने। इसी बीच ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार हैं, एक और बार यहाँ पर गेंद को छोड़ दिया इन्होंने। 2 लगातार शॉर्ट गेंदें थी, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर जाने दिया इन्होंने। गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है सूर्यवंशी से, क्योंकि सूझबूझ भरी पारी इसे ही तो कहते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय बचा हुआ है, उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को किधर खेलते हैं, एक और बड़ा शॉट आखिरी गेंद पर जड़ दिया, और लाजवाब छक्के के साथ मात्र 44 गेंदों पर अपने वनडे कैरियर का एक और शानदार शतक पूरा कर लिया है। वैभव सूर्यवंशी का दबदबा यहां पर देखने को मिला, एक बार फिर से पूरी तरीके से डोमिनेट किया है इस बल्लेबाजी लाइनअप को। क्या गजब का शॉट यहां पर मारा, जिसके जरिए वो पहुंचे हैं शतक तक, वो भी मात्र 44 गेंदों पर।
पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेशन देखने को मिल रहा है वैभव सूर्यवंशी का। इंग्लैंड के गेंदबाज हताश है, परेशान है कि आखिरकार करें तो करें क्या, क्योंकि इस बल्लेबाज को रोकने का कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। तो वैभव की इस दमदार पारी के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि सूर्यवंशी की वैगन व्हील आप देख सकते हैं, चौके छक्कों की बारिश कर दी है चारों तरफ इस दमदार बल्लेबाज ने, और पूरी तरीके से पर कच्चे उड़ाकर रख दिए हैं इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों के। अब 13 रनों की और जरूरत है टीम इंडिया को। इसी बीच सैम करन गेंदबाजी के लिए आए हैं, पहले गेंद का सामना करेंगे केएल राहुल। देखते हैं कौन सा शॉट राहुल के बल्ले से आ रहा। राहुल ने गेंद को फ्लिक कर दिया, लेकिन क्या पीछे फील्डर मौजूद है? जी हाँ, और एक लाजवाब कैच, और इसी के साथ समाप्त हुई यहाँ पर केएल राहुल की पारी। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 13 गेंदों पर 27 रन बनाकर वो चलते बने। भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है यहाँ पर केएल राहुल, जिन्होंने देखिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को फ्लिक करना चाहा। फ्लिक करने में वो पूरी तरीके से कामयाब हुए, लेकिन गेंद में उतनी गति नहीं थी कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जाए, और इसी का नतीजा रहा कि यहाँ पर केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को एक और करारा झटका लग चुका है। केएल राहुल की हम बात करें तो इस मुकाबले में अच्छी साझेदारी के साथ खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन एक लाजवाब केस ने उनकी पारी को यहाँ पर समाप्त कर दिया। 13 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेलकर केएल राहुल पेविलियन लौटते हुए, और एक और झटका यहाँ पर भारतीय टीम को लगा। अब नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरेंगे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, क्योंकि आज गिल की जगह पर ये कप्तानी कर रहे हैं, तो इनके पास मौका है आज यहाँ पर कुछ अच्छे शॉट तो खेल सकते हैं, क्योंकि 13 रनों की जरूरत अभी भी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं? पहली गेंद को उठाकर मार दिया सरपंच का पंच, एक और छक्का। क्या बात है सरपंच। आज तो भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी अब तक खेलने आए हैं, उनमें से 4 खिलाड़ियों ने छक्के के साथ खाता खोला है, जबकि एक खिलाड़ी ने चौके के साथ खाता खोला था। यानी कि ठान कर आए हैं कि भाई चाहे जो जाए, पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करना ही करना है, और एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर खेल कर दिखाया है श्रेयस अय्यर ने। पहुंच गए हैं एक गेंद पर 6 रनों पर। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से। तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर करके दिखाई है इन्होंने। अब सिर्फ 7 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। वहीं पर इसके बाद तैयार है एक बार फिर से श्रेयस अय्यर अपनी दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। दूसरी गेंद को भी लाजवाब तरीके से खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, कोई फील्डर यहाँ पर मौजूद नहीं। एक और चौका यहाँ पर श्रेयस अय्यर के खाते में आता हुआ। 2 गेंदों के बाद 10 रनों पर पहुंच चुके हैं श्रेयस अय्यर। क्या इस गेंद पर मुकाबले को वो समाप्त कर देंगे? क्योंकि सिर्फ 3 ही रनों की तो जरूरत है अब, लेकिन श्रेयस अय्यर के शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लाजवाब टाइमिंग एक बार फिर से उन्होंने दिखाई। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है श्रेयस अय्यर का कमाल, लाजवाब। एक और चौका यहाँ पर आता हुआ, और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 182 रनों पर पहुंच चुका है। अब सिर्फ 3 रनों की और जरूरत है। टीएलएस मेथड के तहत भारतीय टीम को सिर्फ 185 रनों का टारगेट मिला था 31 ओवर में, लेकिन यहां पर एक और सिंगल यहां पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी, और उनके साथ यहां पर लाजवाब तरीके से श्रेयस अय्यर ने। अब यहाँ पर भारतीय टीम का जो टारगेट है वो सिर्फ 2 रनों का बचा हुआ है, तो देखते हैं इस ओवर की इस गेंद पर क्या कोई रन लेते हैं वैभव सूर्यवंशी या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर शानदार तरीके से दौड़कर 1 रन और पूरा करेंगे वैभव सूर्यवंशी। इसी के साथ सूर्यवंशी का स्कोर 103 रनों पर पहुँच चुका है। भारतीय टीम को अब सिर्फ 1 रन की जरूरत है, जबकि अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के पास काफ़ी समय है। फिलहाल स्कोर लेवल हो चुका है, क्योंकि 184 रन ही तो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के लिए बने थे डीएलएस मेथड के बाद, लेकिन यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद पर क्या मुकाबला फिनिश कर रहे हैं? जी नहीं, यहाँ पर गेंद को रोक लिया, वैभव को मौका दिया है कि भाई आप ही फिनिश करिए इस मुकाबले को। यही तो होता है एक कप्तान का बड़ापन, जो यहाँ पर बताया है श्रेयस अय्यर ने। इसी बीच तैयार हैं यहाँ पर नए ओवर के लिए। यहाँ पर दोनों खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं अब तक, और यहाँ पर मुकाबला समाप्त करने के लिए ये ओवर बचा हुआ है। 102 गेंदें 1 रन चाहिए भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए, यानी कि सिर्फ 15 ओवर का गेम अब तक भारतीय टीम ने खेला है। क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है। 184 रन बना लिए हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के सामने गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं अब गेंदबाज। एक और स्पिन गेंदबाज। यहाँ पर पहली गेंद को इन्होंने खेला तो है, लेकिन फील्डर ने बेहतरीन फील्डिंग करके यहाँ पर रोक लिया है। अब 100 गेंदें और बची हुई है भारतीय टीम के लिए, माफ़ कीजिएगा 101 गेंदें, जिसमें 1 रन चाहिए। क्या गजब की बल्लेबाजी की है, कितना एक तरफा है मुकाबला, आप देख सकते हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद वैभव सूर्यवंशी के लिए। सूर्यवंशी ने उठाकर मारा है सामने की तरफ, एक और फ्लैट छक्का, और इसी के साथ मुकाबले को फिनिश कर दिया है सूर्यवंशी ने।
सूर्यवंशी की गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली और वैभव का कमाल, मात्र 47 गेंदों पर 109 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दिला दी। जबकि अभी भी 100 गेंदें शेष थी, लेकिन बारिश को और आने का मौका नहीं दिया, इससे पहले ही मुकाबले को फिनिश कर दिया। तो वैभव सूर्यवंशी के लिए लाइक का बटन दबाइए। इंग्लैंड के कप्तान निराश हैं, लेकिन भारतीय टीम खुश है क्योंकि मिल चुकी है टीम इंडिया को एक और जीत। यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाजों द्वारा और फिनिश कर दिया इस मुकाबले को। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा, क्योंकि इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच हैं वैभव सूर्यवंशी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सूर्यवंशी की इस पारी को आप 100 में से कितने अंक दे रहे हैं।